उस बच्चे को ले जा करके एक तालाब के किनारे पे ले जा करके देख, बोलता देख पानी में झांक इसको। तो जो शेर का बच्चा अब तक था, जो अपने आप को भेड़ का बच्चा समझ रहा था दोस्तों, जब परछाई देखी तो उसे एहसास हुआ, अरे पहली बार देखा उसने तो एहसास हुआ, अरे मैं तो शेर हूं, बिल्कुल इसके जैसा हूं। तो दोस्तों आज तक वो नहीं दहाड़ा था, ऐसी दहाड़ मारता है दोस्तों, ऐसी दहाड़ मारता है कि जो शेर था वो भी एकाएक कांपने लगता है। इतने दिनों की जो दहाड़ इकट्ठी हो रही थी, वो जोर से दहाड़ता है तो उसको पहचान, तो एहसास होता कि अरे मैं तो शेर था, मैं अब तक भेड़ों के बीच में क्या कर रहा था। तो दोस्तों रैडस वेलनेस जो है शेरों को इकट्ठा कर रहा है, शेरों को। ये शेर हैं जितने भी हैं, भेड़ों के बीच में से शेरों को हम छांट रहे हैं दोस्तों, और अनंत काल तक रॉक करेगा रैडस। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, रुको जरा, सब्र करो। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारे शेरों के झुंड में कुछ भेड़ के बच्चे भी आ जाते हैं। उस समय क्या हुआ था, भेड़ के झुंड में शेर का बच्चा था। अभी शेर के, हमारे शेरों के झुंड में कुछ भेड़ के बच्चे भी आते हैं, जो ये कहते हैं, जिससे बोलते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं कि ये बगुला टाइप से। तो दोस्तों ऐसे लोग आएंगे जाएंगे। एक बड़ा पेड़ होता है बरगद का पेड़, उसके नीचे भी खरपतवार उगती है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, रेनाडस को आगे बढ़ाना है, रेनाडस की पूरी नॉलेज लेनी है और रेनाडस के आगे चलते चले जाना है। और दोस्तों ये एक मैराथन रेस है दोस्तों। मैराथन रेस कैसे होती है, देखिए जब मैराथन जब शुरू होती है ना, सब कोई उसमें आता है, हर कोई भागने लगता है दोस्तों। लेकिन जो शेर होता है ना, शेर दोस्तों, वो ही लंबी रेस पूरी कंप्लीट करते हैं रेस और मंजिल तक पहुंचते हैं दोस्तों। तो रेनाडस अपने आप में एक महा आंदोलन है। लोग बहुत सारे दौड़ेंगे, कुछ लोग छूट भी जाएंगे, कुछ लोग निकल जाएंगे, कुछ लोग थक जाएंगे, लेकिन दोस्तों शेरों के झुंड में शेर आते जाएंगे, रेस कंप्लीट करेंगे। हम हैं लंबी रेस के घोड़े। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब करना क्या है इसमें, करना यह है कि हमें सबसे पहले अपने ड्रीम पे फोकस करना है दोस्तों। सबके अपने सपने होते हैं दोस्तों, मेरे भी सपने थे। क्योंकि मैं जब उस फैक्ट्री में नौकरी करता था तो मुझे लगता था कि देखो हम लोग काम कर रहे हैं, रात भर के जग रहे हैं, लेकिन इस फैक्ट्री का मालिक तो करोड़पति है, वो कमा रहा है। क्योंकि वो जो एजुकेशन है ना, कि इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिफिकेशन इनटू टाइम। अब इनकम अगर आपको बढ़ानी है तो आपकी क्वालिफिकेशन एक लिमिट तक होती है, क्वालिफिकेशन से ज्यादा इनकम नहीं बढ़ सकती, ये आप जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो इनकम को कई गुना बढ़ाने के लिए हमें टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम 24 आवर्स होता है सबके पास में। तो टाइम को बढ़ाने के क्या फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला तो ये है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, हम एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलें और बहुत सारे लोगों को हम नौकर रखें, एम्प्लॉय रखें, उनका टाइम हम खरीदें। वो अपनी सैलरी के लिए काम करे, लेकिन वो जो टाइम है ना, वो हमारी इनकम के लिए, वो उनका जो टाइम है ना हमारे टाइम में जुड़ जाएगा। तो हम 24 आवर्स का जो जो है, वो जो लिमिट है उसको तोड़ देंगे। तो जितने भी लोग अमीर हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, उन्होंने बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाए बिजनेस में, लोगों को एम्प्लॉय किया, उनका टाइम खरीदा और तो कोई कंपटीशन नहीं है। रेनाडस ने सारे कंपटीशन को, चाहे डायरेक्ट सेलिंग का हो चाहे वेलनेस का हो, सारे कंपटीशन को ही खत्म कर दिया है। चारों तरफ रेनाडस का ही जलवा है दोस्तों, रेनाडस का ही जलवा है। तो ये बात मेरे समझ में आई, रेनाडस का मैंने दामन पकड़ा। तो दोस्तों जिस समय रेनाडस की पहली फॉरेन ट्रिप मलेशिया जा रही थी दोस्तों, उस समय तक रेनाडस के प्रोडक्ट्स जब मुझे मिले थे तो मुझे रिजल्ट आ गए थे दोस्तों। और रेनाडस के रिजल्ट्स के लिए तो आप सब लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, अद्भुत रिजल्ट है, इसका कोई सानी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। और थैंक्स डॉक्टर राजदीप सर की सिल्वर नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी का कमाल है दोस्तों। क्यों रिजल्ट आ रहे हैं, क्यों हम डिफरेंट हैं, क्यों रेनाडस का मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्यों मोनोपोली प्रोडक्ट है, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, सारे रेनावियंस को पता है इसके बारे में। तो जितने भी नए लोग हैं, मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब
अपने पास एक ऐसा प्रोडक्ट और ऐसी कंपनी आ चुकी है, तो अब हमें अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए इतना शानदार सिस्टम, अभी जैसे परिवेश नागर सर ने कहा, जब शुरुआत हुई बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ, बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ हमारे जो तीनों शेर हैं, हमारे परिवेश सर, हमारे ऋषिकेश सर, योगेश सर, तीनों जो है मिलजुल कर अलग अलग मोर्चा संभाल रखा है उन्होंने, और अपनी तरीके से अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को लगा करके पूरे समर्पण भावना के साथ में रेनाटस हर घर में पहुंचेगा, इसके लिए पूरी तैयारी है। कैसे हम सिस्टम बनाएंगे, इस सिस्टम में जो भी आएगा डटा रहेगा, सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना दोस्तों, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना सीखे तो कोई साइकिल भी नहीं चला सकता, बिना सीखे तो कोई साइकिल भी नहीं चला सकता, और सीख करके तो लोग हवाई जहाज उड़ा लेते हैं दोस्तों। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पे बड़ा फोकस है, और मैं बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, कितने समय से ये कमांडो ट्रेनिंग चल रही है दोस्तों। पहले कमांडो ट्रेनिंग चली, कमांडो ट्रेनिंग नॉन स्टॉप चल रही है, उसके बाद 4 बजे की ट्रेनिंग शुरू हुई है, जो प्रोडक्ट और प्लान के बारे में जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। अब तो जितने भी नए लोग हैं, उन नए लोगों को सिखाने के लिए दोस्तों, नए लोगों को सिखाने के लिए, जो भी नए लोग हैं, एग्जैक्टली बिना सीखे तो देखिए कोई साइकिल भी नहीं चला सकता, तो सीखना बहुत जरूरी है। इस पे कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी अपनी टीम के साथ में कल सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग में जरूर पहुंचेंगे। लीडरशिप पे बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है दोस्तों, और लीडरशिप बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बात सही है। मैं खुद अपनी बात बताता हूं, आप मुझे देखेंगे कि मेरे बैकग्राउंड से अगर मैं आकर के एक ऐसी इंडस्ट्री में मैं सीख करके आगे बढ़ता हूं, और मैं जो है अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूं, समर्पित हूं रेनाटस के प्रति। तो जैसे ही मलेशिया की मैं बात कर रहा था, मलेशिया की ट्रिप करी जब गई, तो दोस्तों होता ना सबका एक बहुत अच्छी हॉबी होती है, सबको होती है घूमने फिरने की, और घूमने फिरने में भी अगर फॉरेन ट्रिप हो, और घूमने फिरने में भी अगर फॉरेन ट्रिप हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो दोस्तों आग लग जाती है। मेरे अंदर आग लग गई जब कंपनी का पहला ट्रिप मलेशिया गया। यार तो मतलब घूम के आए, जब पिक्चर्स देखे, वीडियोस देखे, तो आग सी लग गई दोस्तों। अब अगली ट्रिप मुझे लेनी है, तो अगली ट्रिप लेने के लिए मैंने फिर जो है खुद पूछा, दोस्तों पूछना पड़ता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे अगली ट्रिप के लिए क्या टारगेट है, मुझे बताओ करना क्या है। ऐसे ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर साल 2 फॉरेन ट्रिप होती है रेनाटस की, उस ट्रिप में जाने के लिए आपको अपने अपलायंस के साथ में बैठ करके फोन करके काउंसलिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि देखो ये सच्चाई है। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है ना, तो आप छोड़ोगे नहीं अपने अपलाइन को, पूछोगे कि मुझे बताओ करना क्या है, मुझे ये जाना ही जाना है अगली फॉरेन ट्रिप में। क्योंकि दोस्तों ये तय है, ये एक शाश्वत सत्य है कि जब तक बच्चा नहीं रोता है, उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। तो अगर आपने बर्निंग डिजायर है आपके अंदर, तो फॉरेन ट्रिप कैसे लेनी है वो मैंने सीखी। उसके बाद दोस्तों दूसरी ट्रिप गई दुबई। दोस्तों मैं गया, बहुत मजा आया दोस्तों, बहुत आनंद आया। यूं समझ लीजिए कि इतना आनंद मुझे लाइफ में आज तक कभी नहीं आया, मतलब भरपूर आनंद आया। और कंपनी की जो ट्रिप होती है ना, रेनाटस की वेलनेस की जो फॉरेन ट्रिप होती है, ऐसी ट्रिप आज तक मेरे ख्याल में कहीं नहीं होती। दुबई के बाद मैं सिंगापुर गया, सिंगापुर के बाद में मैं फुकेट गया, फुकेट के बाद में मैं वियतनाम गया, वियतनाम के बाद में दोस्तों मैं अभी बाली गया। और मैं एक और बात बताऊं दोस्तों, मेरे खानदान में मुझे पता है, मैं इतने कंट्रीज होके आ गया, मेरे खानदान में कोई नेपाल तक नहीं गया अभी दोस्तों। नेपाल भी एक फॉरेन ट्रिप में आता है वैसे तो, नेपाल तक नहीं गया। तो मैं बहुत 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 मैं ऋणी रहूंगा आजीवन कि रेनाटस ने मुझे ऐसे ऐसे सपने पूरे किए मेरे, जो शायद मैं उस समय, आप सोचो ना मेरी सिचुएशन सोचो दोस्तों, एक छोटे से टाउन में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, जो कभी एरोप्लेन या हवाई जहाज, जिसको हम चील गाड़ी बोलते थे, जब आवाज आती थी तो बाहर आके देखते थे, और उसको तब तक देखते रहते थे तब तक वो ओझल नहीं हो जाता था। हमें पता नहीं था वो हवाई जहाज चील गाड़ी होता क्या है।
उसमें कौन लोग होते हैं, क्या है ये, कैसे चलता है, कभी सोचा नहीं था दोस्तों। आज उसमें अभी बाली की ट्रिप में कितना आनंद आया, और इस बाली की ट्रिप का खुमार भी नहीं उतरा दोस्तों। अभी तो बाली की जो ट्रिप के जो है शानदार 4 रातें और 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। वो खुमार भी नहीं उतरा था कि अगली ट्रिप की पैकिंग में करने लग गया, क्योंकि दोस्तों अलमाटी की जो ट्रिप है जो 5 मई को जाने वाली है, उसका भी क्वालिफिकेशन हो गया है। उसके लिए मेरी पूरी की पूरी लाइफ लाइन का धन्यवाद, जिसने 1 सीसी का भी योगदान दिया है। मैं आपका ऋणी रहूंगा, और मैं आप सबसे कहता हूं दोस्तों, जो कोई मेरी लाइफ लाइन अगर सुन रही है, आपको धन्यवाद। और मैं आपको कहता हूं दोस्तों, बर्निंग डिजायर कर लीजिए, और मैं आपको तरीका बताने वाला हूं दोस्तों। आप अगर आज भी ज्वाइन होते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम है रैटस में, अगर साइन अप नहीं भी किया और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, तब भी आपको 2024 में फॉरेन ट्रिप अचीव करने का बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप आज शुरुआत करते हैं तो दोस्तों देखो, सक्सेस को स्पीड पसंद है, आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले साइन अप करना है, और रेनेटस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबसे पहले खुद इस्तेमाल करने हैं दोस्तों। जो लोग प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं दोस्तों, नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप खुद सोचो दोस्तों, आप खुद अपने गिरेबान में झांको, क्या आप रेनेटस के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों आपकी ग्रोथ तय है, आपकी फॉरेन ट्रिप मिलना तय है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है दोस्तों कड़ाही से। एक पाउच निकालते हैं, 2 कप बनते हैं, मैं अपनी पत्नी के साथ दिन की शुरुआत करता हूँ कड़ाही से, बासी मुंह दोस्त। जी हाँ। उसके बाद जूम्स अटेंड करता हूं मैं, हमारी 7 बजे और 8 बजे जूम होती है, उसको अटेंड करते करते फिर मैं क्या करता हूं दोस्तों, अब प्रोटीन का समय आ गया, प्रोटीन ले लेता हूं मैं, प्रोटीन शेक पीता हूं दोस्तों। प्रोटीन शेक पीने के बाद में मेरे पेट को एहसास हो गया कि हाँ भाई कुछ गया है, कुछ खा पी लिया है। कुछ समय बाद में रेनेटस के 2 कैप्सूल कैसे लेता हूं दोस्तों, मैंने काढ़ा तो पिया ही पिया, हल्के गुनगुने पानी में प्रोटीन शेक पिया, और 2 कैप्सूल में खोलता हूं और मुंह में डाल लेता हूं, और उसके बाद गुनगुना पानी पी जाता हूं। मुझे रेनेटस के अंदर जो पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स है ना, वो जब मैं मुंह में डालता हूं ना, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है दोस्तों। कई लोग कैप्सूल निगलते होंगे, लेकिन दोस्तों जब से मैंने एक कैप्सूल ऐसे लेने शुरू किए, खोल करके पानी पीना शुरू किया ऊपर से, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और एक फायदा और है दोस्तों, अगर आप ऐसा कैप्सूल खोल करके लेते हैं ना, तो आपके जो है ना, इमीडिएटली वो पानी में मिक्स होने के बाद में पूरे शरीर के हर कोने में, हर कोशिका में रेनेटस के इंग्रेडिएंट्स पहुंच जाते हैं दोस्तों। वो कैप्सूल जब घुलेगा, उसका जो सेलुलोज का कवर जब हटेगा, इंग्रेडिएंट्स जब निकलेंगे, एलोस्टीन जरूर लेता हूँ। कल मैं शादी में गया था, जाना पड़ा दोस्तों, कई बार जाना पड़ता है। अब शादी का जो खाना होता है वो थोड़ा सा जानते हो ना कैसा होता है, कुछ खाना भी पड़ता है। तो दोस्तों क्या हुआ, वापस आया तो मुझे पता है एलोस्टीन है हमारे पास, तो नींद अच्छी आए उसके लिए, क्योंकि होता ना कुछ फीलिंग आता अंदर से कि जो बाहर का खाना आया होता है। एलोस्टीन का एक जरा सा चने के दाने के जितना मैंने पानी में घोला, गुनगुने पानी में, सो गया। कितना रिलीफ, कितना शांति हुआ। तो दोस्तों एलोस्टीन मैंने ऐसे भी यूज करता हूँ। एलोस्टीन से दांत जो है, अब मेरे दांत बढ़िए रहते हैं, बढ़िया जबरदस्त रहते हैं। आप देखते होंगे ना, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े थे, ये एक टेस्टिमनी भी है मेरी दोस्तों। तो टेढ़े मेढ़े दांत, वो डॉक्टर बोलता है कि भैया आप जो है ना, कभी मैं चेक करवाता था उस समय, कहता था कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं दोस्तों। वो डॉक्टर यूं बोलता था, तो आप जो है थोड़ा ब्रश को इस तरह से किया करो, थोड़ा सा लंबे समय तक किया करो। और दोस्तों कहाँ टाइम होता, तो मैं जो है ना एक सॉफ्ट बजाय मीडियम या हार्ड वाला ब्रिस्टल्स वाला ब्रश करता था, तो उससे क्या मेरे मसूड़ों से जो है ना खून आने लगता था दोस्तों। एलोस्टीन के आने के बाद में, जब से एलोस्टीन करने लगा हूं, उससे पेस्ट करने लगा दोस्तों, मसूड़े मजबूत हो गए, और मैं खुद फील होता था, मेरे ना स्मेल आती थी कई बार ना दोस्तों। उसके बाद जब से एलोस्टीन यूज कर रहा हूं, कभी भी मुझे खुद स्मेल नहीं आई दोस्तों। जब मुझे खुद फील होता था कि मेरे अंदर से थोड़ी सी स्मेल आती है, तो वो स्मेल भी जो है नहीं आती है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, अगर कट्टर रेनोवियन बनना है
और लाइफ टाइम के लिए रेंटस के साथ अपने और अपने आने वाले पीढ़ी का भविष्य उज्जवल करना है, सारे प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। मेरे हर जगह वॉश बेसिन पे हैंड वॉश रखा हुआ दोस्तों। अभी बॉडी वॉश यूज करता हूं मैं, कभी कभी सोप यूज करता हूं मैं, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और बाल तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, मेरी उम्र के लोग, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि मेरे खानदान में मैं बाकी लोगों को देखता हूं जो मुझसे छोटे हैं, उनके कईयों को तो चांद निकले हुए हैं, थोड़े थोड़े बाल हैं। मेरे बाल देखो ना दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा का सारा कमाल है न्यूट्रिशंस का। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए ये बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा तो आप प्रोडक्ट्स यूज करें, शेयर करें और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टिमोनियल्स शेयर करें दोस्तों। मैंने क्या किया दोस्तों, अब मैं अपनी जो हिस्ट्री बता रहा हूं, मैं जब से मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मैंने काफी कंपनियां करी, तो कई जगह क्या हुआ कि कंपनियां नहीं चली। तो अब क्या होता है कि जब मैं दूसरा कंपनी लेके आता हूं तो लोग कहते हैं कि आप पहले भी वो करते थे, अब क्या। तो मैंने कहा अब क्या करूं, जो भी है। लेकिन जब से मैं रेंटस में हूं, रेंटस में मैं रोजाना नए नए लोगों के पास अप्रोच करना, उनको रेंटस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना, बिल्कुल शिद्दत के साथ बताना। और जितने भी कोई ग्रुप में मुझे ऐड कर देता है तो मैं उस ग्रुप में जो है तुरंत जो है रेंटस के बारे में अपना परिचय दे करके कुछ न कुछ छोड़ता हूं दोस्तों। और सबसे मजेदार दोस्तों जो मैंने काम किया वो क्या किया दोस्तों, क्योंकि जब मैंने रेंटस ज्वाइन किया तो मुझे रिजल्ट आए, मेरे घर में रिजल्ट आए, मैंने कुछ लोगों को दिया, वहां रिजल्ट आए। तो दोस्तों हेल्थ कॉन्शियस सभी लोग होते हैं, और जब रिजल्ट आने लगते हैं लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा जमाना तो है वीडियो मार्केटिंग का, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने दोस्तों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको भी करना चाहिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी है ना, ये 24 आवर्स आपके लिए काम करती है। तो मैंने पहले कुछ टेस्टिमोनियल बनाए वीडियो, क्योंकि आज की डेट में कैमरा सबके मोबाइल में है, तो टेक्नोलॉजी के लिए को इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। उसी से आप टेस्टिमनी की वीडियोस बनाइए, लोगों को शेयर करते जाइए। लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं तो देखते जाएंगे। कुछ लोग कुछ समय बाद, कुछ लोग कुछ महीने बाद, कुछ लोग कुछ साल बाद आपको जरूर संपर्क करेंगे। और ऐसा हो रहा है दोस्तों मेरे साथ। जिनको मैंने शुरू में बताया था वो उनको समझ में नहीं आया था, क्योंकि पहला कुछ अचीवमेंट होता नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा है तो डटा हुआ है यार, काफी समय से केवल एक ही बात करता है रेंटस की। तो लोग मुझे अप्रोच करने लगे हैं, और करते जाएंगे, आते जाएंगे लोग, क्योंकि लोग दोस्तों देखते हैं ना। और मैं एक और बात बताऊं दोस्तों, क्योंकि मैं बोलता हूं मेरे खानदान में कोई आज तक नेपाल भी नहीं गया, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे खानदान में कोई मेरे साथ इस बिजनेस में भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट जब उड़ता है तो सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो मैक्सिमम शक्ति होती है, वो शुरुआत होती है घर से, आपके रिलेशन से और आपके आस पड़ोस से। वो लोग आपको जो है ना, वो लोग मतलब आई डोंट नो, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जितने भी लोग हैं, ये लोग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये लोग जो है ना अपने दुखों से ज्यादा, अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो आपके सुख से ज्यादा दुखी हैं। कि आप यार न कोई, आप जैसे देखते ना मुझे, न तो यार, न तो ये कोई जॉब पे जाता है ये, और ना ये कभी कोई दुकान खोलता है, ना शटर अप डाउन करता है। जब मर्जी जब ये घूमता रहता है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, यार ये करता क्या है। अब जो है क्या, इतना गैप सा आ गया, एक तरह से यूं समझ लो कि वो उनको पता है कुछ तो बढ़िया तो कर रहा है काम तो ये, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा हो जाता है ना कि वो उनकी हिम्मत भी नहीं है कि पूछे मुझसे, तो लेकिन ये कि स्टेटस देखते रहते हैं। लेकिन अब ये है कि देखो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये कोई नई चीज तो है नहीं। सब जो है किसी न किसी तरीके से, है ना, जैसे ना कोरोना सबको टच करके गया था, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा भी जो है सबको लग के गया है। दोस्तों आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है, और इसी में ही ग्रोथ है। हजारों नहीं लाखों लोगों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अपने को स्वयं को मजबूत करना दोस्तों, अपनी छवि को अच्छा रखना है। जितने भी लोग हैं उन सबसे प्यार करना है। जितने भी आपके जो है लोग हैं उन सबकी जो है कॉल्स अटेंड करनी है, कॉल्स करेंगे आपको। मैं
मैक्सिमम कोशिश करता हूं अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा इसके टेस्टिमोनियल भेजने को। सबसे मैं फोकस करता हूं कि टेस्टिमोनियल जितने भी आते हैं उन सब का मैं कोशिश करता हूं रिकॉर्ड करने का, उन सबको बताने का। रोजाना अगर आप अपनी टीम में टेस्टिमोनियल शेयर करोगे दोस्तों, तो ये तो तय है दोस्तों कि नए नए रिजल्ट्स रोज आ रहे हैं। टेस्टिमोनीज बनाओ, अपना एक व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, उसमें शेयर करो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, इस बिजनेस को करने का बहुत आसान से तरीके बता रहा हूं मैं आपको। आप इसको इम्प्लीमेंट करके आने वाले समय में हर फॉरेन ट्रिप अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्टिमोनियल्स को शेयर करो। दूसरी चीज, जितनी भी जूम मीटिंग होती है दोस्तों, सुबह से शुरू होती है हमारे लिए, हमारी 5 जूम चलती हैं सुबह 7 से 8, 8 से 9, और मेरी टीम के लोग भी अब तो जूम करने लगे। आप सबके लिए थैंक यू सो मच सर। अगर आप जितने भी लोग कर रहे हैं, मुझे पता है मेरी टीम में कितनी जूम होती है, अपनी टीम को लेकर जूम करते हैं। आपकी बहुत बड़ी तैयारी है, सैल्यूट है आपको, जबरदस्त। हालांकि मैं इतना मैं आ नहीं पाता हूं आप लोगों की जूम में, बट ग्रेट सर, ग्रेट। दोस्तों सबसे पहले 2 ही चीज है दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका रेट ऑफ सक्सेसफुल होना तय है। सपने बड़े हैं, क्योंकि हमारे सपने बड़े थे इसलिए हम ढूंढते रहे और आज रेटस में आ गए और आगे बढ़ते जा रहे हैं टीम में, है ना। और दूसरा, इसमें सक्सेसफुल होने के लिए इवेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। इवेंट में क्या क्या है, इवेंट में देखिए रिट्रीट हमारी शानदार इवेंट है, क्योंकि मैं पिछली बार भी मैंने कमांडो ट्रेनिंग में बताया था, बस फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी फर्स्ट रिट्रीट अचीव हुई थी, मुझे पता भी नहीं चला था, कंपनी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आपकी रिट्रीट अचीव हो गई है। जब मुझे पता भी नहीं था, मैं तो काम पे लग गया था। तो रिट्रीट क्या होती है, फिर मैंने अटेंड करी, मुझे क्लियर हुआ, तो मैंने फिर उस समय जहां मैं कहीं और काम कर रहा था, थोड़ा पार्ट टाइम रेंटस कर रहा था, पता ना, पार्ट टाइम वहां मैंने क्विट मारा, क्योंकि मेरे समझ में आ गया था कि एक बार में एक एक काम करने से ही सक्सेस मिलती है दोस्तों। क्योंकि सूर्य की किरणें अगर एक बिंदु पे केंद्रित होंगी, एक बिंदु पे गिरेंगी, तो वहां आग लगा देती है दोस्तों। तो मैंने उसको क्विट किया, रिजाइन मारा वहां से, और फर्स्ट रिट्रीट अटेंड करने के बाद में फुल टाइम रेंटस में लग गया। और फुल टाइम रेंटस में लगने के बाद में मलेशिया की जब ट्रिप गई और वहां पे जब लोग घूम के आए, वहां की पिक्स एंड जो इवेंट होती है ना, इवेंट की बात, इवेंट इसलिए महत्वपूर्ण है, वो भी एक इवेंट है, रिट्रीट भी एक इवेंट है, फॉरेन ट्रिप भी एक इवेंट है। इसके अलावा आपकी जो टीम में जो कुछ होता है, जैसे हमारी टीम सक्सेस वैली है, उनकी भी इवेंट्स है जो अभी जयपुर में होने जा रही है। हमारी भी एक फॉरेन ट्रिप है, हमारी भी एक जो है जूम मीटिंग होती है हमारी। तो दोस्तों हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। नौकरी करते हैं हम बॉस के डर से, और बिजनेस करते हैं लॉस के डर से। तो न तो यहाँ पे बॉस है, न यहाँ पे लॉस का डर है। तो लेकिन जिस तरह से हम इस मोबाइल को, अपने स्मार्टफोन को रोज चार्ज करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तभी काम करेगा जब इसकी बैटरी चार्ज होगी। जैसे हम रोज इसको चार्ज करते हैं, वैसे ही हमें खुद को चार्ज करने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए इवेंट्स बहुत जरूरी है। इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब इवेंट्स में पार्टिसिपेशन का मैं बताऊं कि जहां भी आप रिट्रीट में जाएंगे, आप पिक्स लेंगे, उसकी वीडियोस बनाएंगे, डालेंगे उसको सोशल मीडिया पे। टेक्नोलॉजी को लगाओ काम पे, वहां पे डालेंगे तो लोग डेफिनेटली ऑब्जर्व करेंगे, यार ये तो हर 3 महीने में घूमने जा रहा 5 स्टार होटल में, और वो भी फ्री में। साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप जा रहा है यार, वो भी फ्री में जा रहा है यार। ऐसा क्या है इसके पास? तो चूंकि आप बोलो उनको कि देखिए मैं कुछ भी नहीं था दोस्तों, मेरी कुछ काबिलियत नहीं थी, मैं तो सिर्फ रैंडर्स में आया, सिस्टम में डटा रहा और सिस्टम में आगे बढ़ता चला गया, है ना। और अब देखो आपके सामने मैं कमांडो ट्रेनिंग में ले रहा हूं। अब दोस्तों एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक छोटी सी कहानी और बताता हूं। उस कहानी से एक और शिक्षा मिलेगी, जो है ना, एक बार क्या हुआ, एक ठेकेदार को एक केबल को ढूंढने का, केबल जा रही जमीन के नीचे है ना, पाइपलाइन जा रही है, तो गैस की पाइपलाइन ने केबल को ढूंढने का ठेका मिला कि भैया आपने जो है उस केबल को जो है रिपेयरिंग मेंटेनेंस करना है, रिपेयर। तो ठेकेदार अपने कुछ मजदूरों को लेकर के एक गांव में जाता है दोस्तों। एक गांव में जाता है तो गड्ढा खोलता है, पूरे मजदूरों को लगाता है, और शाम को उस गड्ढे को वापस भर देता है। फिर दूसरी जगह खोदता है अगले दिन, फिर उसको गड्ढे को का मिट्टी हटाता है, फिर शाम को मजदूरों को लगाता है। तो एक आदमी देख रहा होता है, उस गांव का होता है, वहां पे वो देख रहा होता है कि यार ये रोजाना आते हैं, रोजाना गड्ढा खोदते हैं, एक जगह गड्ढा खोदते हैं, फिर भर देते हैं, फिर खोदते हैं, फिर भर देते हैं, आखिर राज क्या है? तो वो जागता पूछता कि भाई साहब बात क्या है, रोजाना एक ही काम कर रहे हो? तो ठेकेदार वो बोलता है कि यार एक्चुअली यहाँ से कोई ना जमीन के नीचे कोई केबल जा रही है,
वो हम देखते हैं कि पता नहीं यहाँ है कि यहाँ है, कि जब हमें नहीं मिलती है तो उसको गड्ढे को भर देते हैं। तो दोस्तों वो कहता है यार ये इतने दिनों से आप कर रहे हो, इसे मुझसे पूछ लेते, मुझे पता है कहाँ से केबल जा रही है दोस्तों। तो उसने कहा कि वहां जाके खोदो, वहां पे खोदोगे तो वो केबल मिल जाएगी या पाइपलाइन मिल जाएगी, वटेवर। तो दोस्तों वो खोदता है ठेकेदार, उसको वो केबल मिल जाती है और उसका काम हो जाता है। वो आके कहता थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये जो गड्ढा खोदने वाले लोग हैं, है ना, आज यहाँ खड्डा खोद रहे हैं, वहां खोद रहे हैं, उनको हमें बताना दोस्तों, वो जिंदगी में पता नहीं क्या ढूंढ रहे। रोजाना एक एक दिन कम होता जा रहा है यार, बताओ यार, एक सेकंड कम। अभी ये देखो 1 सेकंड कम हो गया, आपने हमारी जितनी भी लाइफ ऊपर वाले ने दी है, रोजाना एक सेकंड कम होता जा रहा है। अब ऐसे ही गड्ढे खोदते रहेंगे कि आज ये खोदा, कल वो खोदा, परसों वो खोदा। मिलो ना दत्ता सर से, मिलो ना तापस विश्वास सर से, मिलो ना सुमित देवनाथ सर से, मिलो ना हमारे जितने भी कट्टर रेनोवियंस है, उनको पता है, उनको पता है क्या करना है, गड्ढा कहाँ खोदना है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि दोस्तों जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसी जिंदगी में अगर मजा लेना है तो मैं तो कहता हूं, रेनेटस ने एक गाना बनाया है, वो लगता है वो हमारे रेनोवियन के लिए बना है गाना है, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। तो दोस्तों ये गाना रेनोवियंस के लिए बना है। अगर आप रेनेटस में आके पूरे फोकस के साथ में अपनी सारी इवेंट्स को पार्टिसिपेट करते हुए, हर ट्रेनिंग को अटेंड करते हुए, रेनेटस में अगर आप ऐसा चाहते हो लाइफ की, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या, तो दोस्तों रेनेटस आपको ये लाइफ देने के लिए तैयार है, और ये मिल रही है दोस्तों, मिल रही है तो ये वाली लाइफ। तो दोस्तों समय करीब ये रह रहा है कि क्लोज करने से 8:57 हो चुके हैं। तो मेरा जो है जाते जाते मैं ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, ईगो को रखो साइड में। जितने भी रेनाटस के आपके लोग हैं, सीनियर्स हैं, उनको थैंक्स करते रहो, थैंक यू सर, मार्गदर्शन देते रहिए, हमारे ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहिए, जितने भी हैं, हमारी लाइफ लाइन है, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, जितने भी रेनोवियंस को कहना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हमेशा थोड़ा सा अपलाइन का और जो है ना सीनियर का अपलाइन का ही चलता रहता है कि ये जो है फला हमारा अपलाइन जो है हमें फोकस नहीं करता है, ये है वो है, हमारी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, फलाना ढिमका। तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूं, शानदार सिस्टम बन चुका है, इस सिस्टम में घुस जाओ दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या करना है, सारी जूम अटेंड करनी है। जूम अटेंड करने के बाद में जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला काम क्या करना है, आपने जूम अटेंड करनी है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। आपका बिजनेस तब तक आपका नहीं है जब तक आप खुद नहीं करते। रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, वैलेट रिक्वेस्ट आपको आना चाहिए। वैलेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, उस वैलेट से आपको आईडी ग्रीन करना जिसे बोलते हैं, ऑर्डर लगाना आना चाहिए। ये 3 काम आपको सबसे पहले सीखने हैं दोस्तों। हमेशा जो भी है, कंपनी का कितना शानदार सिस्टम है दोस्तों, बताओ। यहाँ पर किसी से 1 रुपया ना हाथ में लेना है ना किसी को देना है, अपना ऑनलाइन सिस्टम है ना। कंपनी के अकाउंट नंबर दिए हैं बहुत सारे, क्यूआर कोड दिया हुआ बंधन बैंक का, स्कैन करो, पेमेंट ट्रांसफर करो, वैलेट आ जाएगा, वैलेट से आईडी ग्रीन करो, बिजनेस बताते जाओ, जूम अटेंड करते जाओ, जरूरत पड़े तो जूम पे प्रेजेंटेशन दे दो, फिजिकल इवेंट्स करो, मीटिंग्स करो, और दोस्तों एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। क्योंकि दोस्तों रेनाटस में, और चाहे जितने भी रेनोवियन है, सबको प्यार करो दोस्तों, सबको प्यार करो, क्योंकि सारे रेनोवियंस ने माहौल बना दिया है जबरदस्त तरीके से, और रेनाटस का मुकाबला न था, न है और न कभी होगा। रेनाटस का जो कंपटीशन न था, न है, न कभी होगा। अनंत काल तक के लिए रोक करने जा रहा रेनाटस, रोक करता रहेगा रेनाटस। मैंने तो बीड़ा उठा लिया है, मैंने तो ठान लिया, आई विल बी विद रेनाटस टिल माय लास्ट ब्रेथ। मैं हमेशा रेनाटस के साथ रहूंगा। रेनाटस ने मुझे एक छोटे से कस्बे के उस बच्चे को ले जा करके ऐसे ऐशो आराम वाली जिंदगी दे दी है, इतना प्यार मिल रहा है। और दोस्तों ये रेनाटस का जो परिवार है ना, रेनाटस का ये परिवार है, ये लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि आप जानते हैं स्कूल के दोस्त स्कूल में ही रहते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर कॉलेज के दोस्त होते हैं वो कॉलेज तक ही रहते हैं, फिर छूट जाते हैं।
फिर जहाँ आप कहीं पे काम करते हैं वहां के दोस्त वहीं रहते हैं, लेकिन ये रैंटर्स का जो फैमिली है, क्योंकि यहाँ पर रॉयल्टी इनकम मिलेगी, बिजनेस आपके आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर होगा, तो एक लाइफ टाइम के लिए फैमिली है। इसको प्यार करो, सबको सलाम करो, सबको अप्रिशिएट करो, सबको रिकॉग्नाइज करो, सबको एडिफाई करो और प्यार से आगे बढ़ते रहो। करना क्या है, दिमाग में रखो बर्फ, मुंह में रखो शक्कर चीनी और पैरों में रखो चक्कर और आगे बढ़ते रहो और सीखते जाओ, हाथ पकड़ के आगे बढ़ते जाओ। और ये कहते हुए कि हम लोग हर फॉरेन ट्रिप में मिलेंगे, आपको केवल और केवल हर हफ्ते एग्जीक्यूटिव रैंक मेंटेन करनी है दोस्तों। मिनिमम अगर आप एग्जीक्यूटिव रैंक मेंटेन करते हो, आपकी हर फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगी। और जैसे जैसे आप मेंटेन करने लग जाते हो, आप अपने जितने भी लोग हैं अपने सबको ये कहो कि मुझे आपको एग्जीक्यूटिव रैंक पे ले जाने के लिए मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए। तो मैं अपने जितने भी लोग हैं, डीएम ग्रुप के जितने भी लोग हैं, सबसे कहता हूं कि अगर आपको फॉरेन ट्रिप जाना है हमारे साथ, मैं तो चाहता हूं सब लोग जाए, क्योंकि हम लोग मिस कर रहे थे आपको। तो आपको कम से कम एग्जीक्यूटिव रैंक मेंटेन करनी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंपनी तो कर ही रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, प्लीज सबसे कहता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज बताइए, मैं तैयार हूँ, हम सब लोग तैयार हैं। मेरे डीएम ग्रुप के मैं मनोज सर तैयार हैं, रियाज सर तैयार हैं, रमेश सर तैयार हैं, तापस सर तैयार हैं, पूरा का पूरा कंपनी तैयार है। आपको बड़े बड़े अलग अलग कंट्रीज में, हर कंट्री जाएंगे दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का टूर करेंगे। तो आप सबको हम मिलेंगे हर बीचेस पे, ऑन द बीचेस ऑफ एवरी बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों का, अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। और नागर सर, परिवेश नागर सर, थैंक यू सो मच सर मौका देने के लिए। पाठक सर, थैंक यू सो मच। रॉकिंग रैनर्स, थैंक यू सो मच। रॉकिंग रैनर्स अनंत काल तक रॉक करता रहेगा, अनंत काल तक रॉक करेगा रैनर्स।